और जो भी ज्ञान किसी महापुरुष से सुनते थे उसको ठीक मानते थे। अब हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, सफेद मोतियाबिंद हट गया और सफेद मोतियाबिंद जिसका हो जाए वो आंखें तो स्वस्थ दिखाई देती हैं परंतु उसको दिखाई कुछ नहीं देता। ऐसे ये विद्वान तो बहुत थे, अक्षर ज्ञान था पर प्रभु ज्ञान नहीं था, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं था इनको। अब जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही अटकलें लगाते रहते हैं। 15वें अध्याय को पूरा रिजेक्ट कर दिया और 13वां अध्याय रिजेक्ट कर दिया, 7वें अध्याय का पूरा रिजेक्ट कर दिया, 7वें को, 8वें को भी रिजेक्ट कर दिया आधे से ज्यादा। इसमें स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी के अंदर शरीर में अर्थात उनकी आत्मा में काल प्रवेश करके और बोल रहा था। कृष्ण जी को स्वयं मालूम नहीं मैंने क्या कहा था गीता में। जब युद्ध समापन के बाद अर्जुन ने कहा था कि भगवान वो गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दो, श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मुझे वो गीता का ज्ञान ज्यों का त्यों याद नहीं, मैं उसको पूरा सुनाने में समर्थ नहीं, समक्ष नहीं, मैं नहीं सुना सकता। और अर्जुन पर डांट मार रहे हैं, कहता है कि तू बुद्धिहीन है, तू श्रद्धाहीन है, तूने ऐसे अच्छे ज्ञान को, ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अब देखिएगा वो महाभारत का वो श्लोक, ये महाभारत में आपको दिखाता हूं। युद्ध के बाद अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि वो जो आपने युद्ध के दौरान मुझे गीता जी का ज्ञान दिया था आज फिर सुनाना प्रभु। यहां देखिएगा ये कौन सा चैप्टर है, 1531 पृष्ठ पे, 1531 पृष्ठ पे ये है अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण अर्जुन से सिद्ध महर्षि काश्यप का संवाद, ये दोनों प्रकरण है इसमें। यहाँ देखिएगा पांडु नंदन अर्जुन कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, क्योंकि कहीं सत्संग करवाना था भगवान श्री कृष्ण से, संगत वहां बैठी थी, उसकी तरफ देखकर और भगवान टहल रहे थे अर्जुन के साथ सत्संग स्थल से थोड़ी सी दूरी पे। अर्जुन ने कहा कि भय देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। उधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब यहां देखिए श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था। आपने अपने स्वभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तव का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा स्मरण करना होना असंभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब बताओ, अर्जुन को तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि बुद्धिहीन श्रद्धाहीन, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती,
तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा? और मेरे तो वो याद नहीं। ये आपने अब देखा संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, यही देखा था आपने। ये पहले दिखाना याद नहीं रहा। ये जो कहते हो 1531 पृष्ठ पे। अब क्या समस्या आई है कि जब तक हमने इस सभी शास्त्रों को दोबारा नहीं देखेंगे हम, तब तक हम सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। इनको देखने से पूर्व हमने कबीर परमेश्वर के द्वारा अपनी ही रचना का स्वयं ही आकर ज्ञान कराया है, वो देखना होगा। उसके बाद हम इन सभी शास्त्रों को समझ सकते हैं। वेदों को भी समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और फिर ये गीता भी का एक शब्द भी गलत नहीं है, एक शब्द भी मिलाया हुआ नहीं है इसके अंदर। गीता जो मूल संस्कृत है एज ए वेद है, क्योंकि इन सभी का लेखक जो है ये एक ही है। कौन? महर्षि वेद व्यास जी। चारों वेदों का, 18 पुराणों का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत सुधा सागर का और महाभारत का, इन शास्त्रों के ये दोबारा लिखने वाले वेद व्यास जी हैं। जैसे पहले एक ब्रह्मा को ये चारों वेद प्राप्त हुए थे और ब्रह्म भगवान ने, काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने अर्थात काल भगवान ने इन अपने श्वासों के द्वारा अपनी ही सोच, क्योंकि ये भी शक्ति युक्त हैं, 1000 कला के हैं, 1000 भुजा के हैं, इनमें भी शक्ति होती है, शब्द शक्तियां होती हैं। अपनी शब्द शक्ति से अपने ही अंदर की सोच और ज्यों का तो यथार्थ ज्ञान समुद्र के अंदर प्रवेश कर गया था चारों वेदों के रूप में। प्रथम बार सागर मंथन हुआ था तब ब्रह्मा ने वेद पढ़े थे। ऐसे फिर जब एक कल्प समाप्त होता है, एक कल्प समाप्त होता है, फिर प्रलय होती है, फिर दोबारा ये सृष्टि 3 लोक की रची जाती है। उस समय एक एक ऋषि में इस काल परमेश्वर ब्रह्म ने, काल भगवान काल प्रभु ने एक एक ऋषि में स्वयं प्रवेश करके और न्यारे न्यारे एक एक वेद का उच्चारण करवाया था, लिपिबद्ध करवाया था। स्वयं बोल बोल के, आप ही बोलने वाला मुख बोल रहा था ऋषि का और बोल रहा था उसमें प्रेतवश काल भगवान ब्रह्म। जैसे टेप रिकॉर्डर में जौनसी कैसेट डाल देंगे, बोलता दिखेगा, चलता दिखेगा टेप और बोल रही है कैसेट। ऐसे एक एक ऋषि ने एक एक वेद का प्रकाश किया, यानी लिखा और बोला, उसके अंदर बैठ के स्वयं ही काल ने उच्चारण किया, ब्रह्म ने। उसके बाद ये प्राकृतिक उथल पुथल में चौथे युग में, ये चौथे युग में फिर ये ज्ञान समाप्त हो जाता है, वेद नहीं रहते यथार्थ। जैसे अब जगह जगह मिलावट करने लगे, इन शास्त्रों को निकालने लगे, काट पीट करने लगे, ऐसे ही वेद व्यास जी ने फिर इन सभी सत्य शास्त्रों को, जितने भी ये सत्य हैं, वेद और गीता एक है, इनमें कोई फर्क नहीं और कोई भी अक्षर इसमें मिला हुआ नहीं है। गीता और वेद में जो मूल संस्कृत है वो बिल्कुल सही है और जिनके समझ में नहीं आया वो इसमें काट छांट वही कर सकते हैं जिनको स्वयं ज्ञान नहीं होता। यदि गीता गलत में मिलावट है तो वेदों में भी होगा, क्योंकि एक ही ऋषि के द्वारा ये दोबारा लिखी गई, ऐसा समझना चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये महात्मा जी को अपनी सोच जितनी थी, मन में आया कि एक बहुत बहादुरी का काम करूं कि गीता को ठीक ठीक लिख दूं। अब लिख क्या दिया तो बिगाड़ दिया,
ये तो बना बनाया था, इसको तो व्यर्थ कर दिया आपने, ये ज्ञान क्या बनाया, ये तो अज्ञान कर दिया। अब आपने देखा 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में काल भगवान कहता है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूं, हृदय कमल में, और वहां से फिर सभी को ज्ञान देता हूं। फिर यही ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि ब्रह्म ही बोल रहा है कृष्ण जी में। आगे 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है कि इस संसार में दो भगवान है, क्षर च अक्षर है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है, ये अस्थायी नाशवान, ये तो बिल्कुल क्षण भंगुर है समझो, लेकिन इनकी आयु हमारे से तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, इसलिए हमने ये अविनाशी नजर आते हैं। अब ब्रह्म मान लीजिए ये काल भगवान का शरीर एक जैसे सफेद कप होता है चीनी का, ऐसा, और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म ये मान लीजिए जैसे स्टील का, लोहे का कप होता है। लोहे का भी विनाश होगा लेकिन समय बहुत लगेगा। उस चीनी के अर्थात उस मिट्टी के सफेद कप से की तुलना में वो अविनाशी नजर आता, पर वो भी अविनाशी नहीं है। ऐसे ही फिर बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से भी और है। जैसे सोना, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सोना धातु का विनाश नहीं होता, उसको जंग नहीं लगता। तीसरा जो कप समझो वो सोने का है, वो वास्तव में अविनाशी है। और 15वें अध्याय के 16वें ही श्लोक में बताया है कि दो ही सतिथि जीव की है, ये स्थूल शरीर में तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। आगे फिर ये ब्रह्म कहता है कि मुझे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मुझे तो पुरुषोत्तम यानी वेद के जानने वाले मुझे तो पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि मैं इस जीव आत्मा से जो मेरे किस ब्रह्मांड में मेरे काबू में है उनसे उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं। चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो आत्मा जीव रूप में है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में है, चाहे वो स्थूल शरीर में है, उन सब से उत्तम हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। अब देखो ये वही गीता है, गीता जी, और अध्याय नंबर इसका 18 देखो। ये 15वां देखा, ये 16 देखा, ये 17 देखा, उत्तम पुरुषत्व अन्य, और वही अविनाशी परमात्मा कहा जाता है। और तीनों लोकों में, त्रिलोके लोक में अविश्य प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। इसकी संस्कृत भी देखिएगा, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। उत्तम भगवान यानी वास्तव परमेश्वर तो कोई और है और उसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है। जैसे अभी आपने जड़ देखी थी, वहां से ही सबको खुराक चलती है। वास्तव में विष्णु वो कबीर परमेश्वर है। अब यहां देखिए कि यस्मात, ये देख, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और इस वेद में अनजान लोग मुझे पुरुषोत्तम नाम से, मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, इसलिए वेद के जानने वाले इस ब्रह्म पर ही आश्रित हैं, ये कहना चाहा है इन्होंने। ये वैदिक गीता फिर देखिए एक बार। इन महापुरुषों की अपनी सोच अपने ही तरीके की है। अब यहां देखो इन्होंने क्या लिखा है कि गीता में प्रक्षेप 9वां, 10वां, 11 और 12, 9, 10, 11 और 12 ये पूरे के पूरे रिजेक्टेड है। 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 9वें अध्याय का केवल प्रथम श्लोक छोड़कर फिर पूरा 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भी सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं।
ये भी जानबूझकर ठोक रखे हैं। देख महापुरुष की बुद्धि कितनी काम करे। हे मालिक, सद्बुद्धि दो दाता इनको, ये क्या बना के छोड़ रहे हैं। ये सब 4 अध्याय एक ही दम रिजेक्ट कर दिए, 15वां रिजेक्ट कर दिया। अब देखिएगा, अब नादान आत्मा ये सोच रहे होंगे कि ये महाराज जी सबकी निंदा करते रहते, मैं रो रहा हूं क्योंकि मैं तड़पता था, मुझे तड़प थी प्रभु की, पर कहीं भी हृदय को शांति नहीं मिल रही थी। प्रथम तो ज्ञान मिला, ज्ञान के बाद फिर शुरुआत हुआ भक्ति की। पहले ज्ञान से ही तसल्ली नहीं हो पा रही थी, भक्ति तो बहुत दूर की बातें हैं, वो तो बाद की बातें हैं। अब देखिएगा, आपको अथर्ववेद दिखाता हूं। अब ऋग्वेद दिखाता हूं। ऋग्वेद, अब ऋग्वेद यही महर्षि दयानंद संस्थान से प्रकाशित है। उन्हीं के द्वारा, महर्षि दयानंद संस्थान के द्वारा ये टीका है। महर्षि दयानंद का नहीं है, क्योंकि ये 9 मंडल से प्रारंभ है। महर्षि दयानंद जी ने तो केवल प्रथम मंडल का ही टीकाकरण करने मिले थे, वो फिर इसके बाद उनका